fast first. Write the bond line formula of heptane 4-4. है हेप्टेन 4-4, ठीक है। बॉन्ड लाइन फॉर्मूला में आपको हाइड्रोजन नहीं ड्रॉ करना है। सबसे पहले आप 7 कार्बन स्टार्टिंग, या 1, ये 2, 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7, ऐसे 7 कार्बन आपने ड्रॉ कर लिए। आप नंबरिंग कर सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 और फोर्थ कार्बन पे ऑक्सीजन आपको लगाना है। अगर आपका फोर्थ कार्बन जो है वो ऐसे टॉप हिल टॉप पे ऐसे आया है तो आपकी जो ब्रांचिंग होगी वो ऊपर को होगी। अगर आपका फोर्थ कार्बन मान लो नीचे वाली साइड आता तो आप बॉटम की तरफ को इसको डबल बॉन्ड को यूज करते हैं, ठीक है। ये बॉन्ड लाइन फॉर्मूला है हेप्टेन 4 ओन का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, write the hybridization state of each carbon of CH3 CH2CN। तो परमवीर और कौन है 11th नॉन मेडिकल? करणवीर, हाँ जी बेटा। आप मुझे हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हो तीनों कार्बन? पहले के मैं आपको यहाँ पर बनाती हूँ, H2 आ जाएगा यहाँ पर। ये 1 2 3 मैं इसको नंबर कर देती हूँ। आप मुझे बता दीजिए फर्स्ट कार्बन की क्या हाइब्रिडाइजेशन होगी? sp3। इसमें चारों तरफ सिंगल बॉन्ड बनेंगे, ठीक है। ये जो CH3 है हम इसको ऐसे सिंगल बॉन्ड से रिप्रेजेंट करते हैं, 4 सिंगल बॉन्ड, तो 4 ऑर्बिटल्स इसमें इन्वॉल्व होंगे, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। सेकेंड कार्बन की sp3, इसमें भी 4 सिंगल बॉन्ड है। और थर्ड कार्बन पे sp यहाँ पर है ट्रिपल बॉन्ड n, ठीक है। तो बैठो बेटा, ट्रिपल बॉन्ड में ये पाई होगा, ये भी पाई होगा, सिर्फ ये सिग्मा और ये सिग्मा, तो 2 सिग्मा की वजह से 2 ही ऑर्बिटल्स s और p इसमें इन्वॉल्व होंगे और इसकी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी, ठीक है। कमिंग क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन इज कॉलिंग इज मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन। मनजोत कौर, आपके पास ऐसे कार्बोकेटाइन दिए हुए हैं। पहला कार्बोकेटाइन ये है, दूसरा कार्बोकेटाइन पॉजिटिव। हाँ जी, पहले आप मुझे इन 3 कार्बोकेटाइन की डिग्री बता सकते हो बेटे, कौन से डिग्री के कार्बोकेटाइन चाहिए? अगर मैं इसको 1 लिखूं, इसको 2 लिखूं, इसको 3 लिखूं, आप मुझे ये बता सकते हो ये कौन सी डिग्री का कार्बोकेटाइन है? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी 3 डिग्रीज होती है ना, तो इसमें से कौन सा वाला है ये कार्बोकेटाइन? आपको पता है डिग्री कैसे देखते हैं? इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो, देखो अपने पेपर पे बना के देखो और आराम से टेबल पे, और देखो कि कौन सा डिग्री का है ये कार्बन। सब भी ड्रॉ करो और देखो कौन सी डिग्री का कार्बोकेटाइन है और क्या स्टेबिलिटी ऑर्डर में क्या डिग्री वाला सबसे ज्यादा स्टेबल होता है।
तो यहाँ पर एक और H आएगा। बनाया बेटे? मैंने ड्रॉ कर दिए, आप इनको देख के भी कर सकते हो कि कौन सा डिग्री है, क्योंकि पहले तो स्ट्रक्चर बनाना आपको आना चाहिए, जिसके लिए आपको ये पता होना चाहिए जब भी CH3 ज्यादा लगे है ना, CH3 कभी भी चेन के अंदर नहीं आते। आप इनको देखो, जहां पर भी आपके CH3 है, ये हमेशा टर्मिनल एंड, बाहर वाले एंड पे होते हैं। तो बहुत सारे बच्चों को तो ये CH3 बनाने में ही गड़बड़ कर देते हैं। चेन में जब भी होगा कार्बन बीच में ऐसे, इसका हमेशा तो ही हाइड्रोजन इसके लिए अकॉर्डिंग टू 4 बॉन्ड्स वाला वो कि चार कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो ये हमेशा हम CH2 बनेंगे जो भी चेन के बीच में होते हैं। अगर कहीं CH3 लगा है, एक लगा है, दो लगा है, तीन लगा है, मतलब वो टर्मिनल साइड्स, बाहर वाली साइडों में चेन के बीच में कभी नहीं हो सकते। ठीक है, तो इसको मैंने ड्रॉ किया। अब हमें देखना है कार्बोकैटायन। तो कार्बोकैटायन वो हुआ जिसमें कार्बन पे पॉजिटिव लगा है, यहाँ इस कार्बन पे पॉजिटिव लगा है, यहाँ इस कार्बन पे पॉजिटिव लगा है, और यहाँ इस कार्बन पे पॉजिटिव लगा है। ये जो कार्बन है जिसपे पॉजिटिव लगा है, उसके एक ही तरफ कार्बन लगा है, दो तरफ हाइड्रोजन है, तो एक ही तरफ कार्बन लगने की वजह से दिस इज 1 डिग्री। अब ये वाला कार्बन इधर और इधर दो तरफ कार्बन इसके लगा है, इसीलिए ये है 2 डिग्री। और इस कार्बन के तीन तरफ कार्बन लगा है, इसीलिए दिस इज 3 डिग्री। ठीक है, तो दो चीजें, पहले तो आपको स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए, स्ट्रक्चर बना पाओगे सही तभी आप फिर उसमें डिग्री डिसाइड कर पाओगे। और उसके बाद जो कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है, वो होता है 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड देन 1 डिग्री। तो आपका सबसे स्टेबल ये हुआ 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री और फिर 1 डिग्री। चलो बैठो फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेडिकल, यस, गुरजोत कौर फ्रॉम मेडिकल सेक्शन। बेटा आपका क्वेश्चन है, गुरजोत आगे या आगे मुझे दिख नहीं रही, गुरजोत है, हाँ आपके पास है ये 4th क्वेश्चन में NO2 ग्रुप है, CH2 then CH2 and O नेगेटिव, और एक है CH3 CH2 और O नेगेटिव। इसमें से आपको ज्यादा स्टेबल कौन है ये बता रहा है, दो ही आपके पास स्ट्रक्चर मैंने बना दिया है, कौन ज्यादा स्टेबल है बता सकते हो? फर्स्ट वाला या सेकंड वाला, 1 और 2, विच इज मोर स्टेबल? बोलो। चलो बैठो फिर ध्यान से सुनना। देखो बेटा, कार्बोकैटायन में C पे पॉजिटिव होता है, ठीक है, और कार्ब एनायन में C पे नेगेटिव होता है। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने के लिए क्या चाहिए होता है? पॉजिटिव चार्ज अगर बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जाए ना, या बहुत सारा पॉजिटिव इकट्ठा हो जाए तो वो रिपेल करेगा, और नेगेटिव भी अगर बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जाए तो वो भी रिपेल करेगा। तो ये जो डिग्री है, जो भी चार तरफ, इसके तीन तरफ कह लो, इसमें चौथी तरफ तो लोन पेयर होता है और इसमें चौथी तरफ कुछ नहीं होता, तो जो भी तीन तरफ इसकी चीजें अटैच्ड हैं वो डिसाइड करेंगी कि इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा या घटेगा, या इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा या घटेगा।
हमें क्या फोकस करना है कि हमने पॉजिटिव को भी कम करना है, नेगेटिव को भी कम करना है, क्योंकि इनके ज्यादा होने से रिपल्शन ज्यादा होती है। ठीक है, तो ये कहता अगर मुझे कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप मिल जाए तो ये पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा और फोकस्ड ये हो जाएगा और स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, इसको कैसे चाहिए, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, कोई भी पॉजिटिव चार्ज है वो स्टेबलाइज होगा अगर उस पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच्ड होंगे। कौन होते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, एल्काइल ग्रुप CH3 C2H5। ठीक है, ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं। तो क्योंकि कार्बोकेटाइन को ज्यादा तरफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप चाहिए, इसीलिए वो 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री का स्टेबिलिटी ऑर्डर लेता है कि जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जितनी तरफ डिग्री मतलब कितने तरफ वो लगे हुए हैं, तो उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करके इस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर सेम चीज इधर हो गई तो ये तो और अनस्टेबल हो जाएगा। अगर मैंने तीनों तरफ से इसमें CH3 लगा दिया तो ये बहुत अनस्टेबल हो जाएगा, क्योंकि इसका नेगेटिव चार्ज बहुत बढ़ जाएगा, रिपल्शन बहुत बढ़ जाएगी। तो कार्बन आयन के लिए क्या होता है कि इसको खींचने वाले ग्रुप मिल जाए या फिर एटलीस्ट इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले कम हो जाए। ठीक है, तो मतलब अगर तुम्हारे पास यहाँ पर CH3 को मैं H से रिप्लेस कर दूं, या तो ये तब स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, ये कार्बन आयन है हमारा, अगर मैं यहाँ पर तीनों तरफ H कर दूं तो ये फिर भी स्टेबल है। जितना मैं CH3 बढ़ाती रहूंगी उतना नेगेटिव इसका बढ़ता रहेगा। यहाँ भी CH3 लगा दूंगी और नेगेटिव बढ़ जाएगा, यहाँ भी CH3 लगा दूंगी और नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा, रिपल्शन हो जाएंगी। तो सबसे स्टेबल कब था, जब इसके एक ही तरफ मतलब एक भी तरफ CH3 ग्रुप नहीं था, तीनों तरफ हाइड्रोजन थे। ठीक है, तो ये मिथाइल एनायन हो गई जैसे CH3 नेगेटिव। इससे ज्यादा इससे कम स्टेबल होगा अगर एटलीस्ट आप एक तरफ CH3 लगा दोगे, मतलब ये बन जाएगी CH3 CH2 नेगेटिव। इससे भी कम स्टेबल होगा अगर आप दो तरफ CH3 लगा दोगे, तो ये बन जाएगी CH3 ट्वाइस CH नेगेटिव। और उससे भी कम स्टेबल होगा अगर आप तीनों तरफ मिथाइल ग्रुप लगा दोगे। ठीक है, तो ये इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर बन जाता है, बिकॉज अगर डोनेटिंग ग्रुप्स लगे हुए हैं तो वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाते रहते हैं और उसको कम स्टेबल बनाते रहते हैं। अब जो आपका क्वेश्चन था, क्वेश्चन में आपके पास NO2 ग्रुप था, फिर से बनाते हैं। आपका क्वेश्चन में था कि हाँ, ये NO2 ग्रुप है। अब NO2 ग्रुप क्या करता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है। तो अगर NO2 ग्रुप को आप इस पे लगा दोगे, यहाँ है एक कार्बन, दो कार्बन और O नेगेटिव, तो ये NO2 ग्रुप इस नेगेटिव चार्ज को खींच लेगा और इसको मोर स्टेबल बना देगा, क्योंकि वो कम कर रहा है, O पे नेगेटिव चार्ज को कम कर रहा है। तो हम बोलते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स होते हैं वो स्टेबलाइज करते हैं नेगेटिव चार्ज को, स्टेबलाइज नेगेटिव चार्ज, या तो डोनेटिंग कम हो या विड्रॉइंग लगे हो। ठीक है, तो वो स्टेबलाइज कर देंगे। तो पहला हमारा ये था कि NO2 ग्रुप लगा हुआ है, और दूसरे वाले ऑप्शन में क्या था, CH3 ग्रुप लगा है, CH3 CH2 और O नेगेटिव। तो हमने देखा CH3 और CH2 इन सबका तो डोनेटिंग नेचर है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे तो यहाँ ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, रिपल्शन बढ़ेंगे और वो अनस्टेबल हो जाएगा। तो आप लिख सकते हो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप डीस्टेबलाइज नेगेटिव चार्ज। ठीक है, लिखो इसको फटाफट। तो इसका मतलब आपका ये NO2 वाला ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू। ठीक है, ओके, नेक्स्ट इज रेजोनेंस। सबको आती है रेजोनेंस, यस और नो? यस, किसने बोला यस? रेज योर हैंड जिनको रेजोनेंस अच्छे से आती है।
रेज योर हैंड्स जिनको रेजोनेंस अच्छे से आती है। अभी यस बोला था। मैं डांट थोड़े ना रही हूँ, पूछ रही हूँ कि मैं करवाऊं सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स या आती है आपको? इतना साइलेंस तब तो नहीं होता होगा जब क्लास में टीचर नहीं होता होगा, नहीं? चलो, फिर आई टेक इट कि आपको नहीं आती है, तो मैं एक बार बता देती हूँ, ठीक है? आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने हैं फिनोल के, तो एक डेफिनेट पैटर्न फॉलो करना है। अब ध्यान से देख लेना क्या है वो डेफिनेट पैटर्न, कि जैसे अगर आपके पास फिनोल है, फिनोल बना O और H, ठीक है? ये मैंने इससे बनाए लोन पेयर। हम क्या करेंगे, हम हर स्ट्रक्चर पे 2 एरोज शिफ्ट दिखाएंगे और उसका रिजल्ट नेक्स्ट स्ट्रक्चर में दिखाएंगे, ठीक है? रेजोनेंस में होता क्या है, रेजोनेंस में ये होता है कि आपके पास जो लोन पेयर है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वो स्टेबल होने के लिए बॉन्ड बनाना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि कार्बन 4 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता, तो फिर उसको अपना एक बॉन्ड शिफ्ट करना पड़ता है, ठीक है? रेजोनेंस स्टेबिलिटी देता है क्योंकि जो लूज पड़े हुए इलेक्ट्रॉन्स हैं या पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो घूमते रहते हैं, घूमते घूमते एनर्जी लूज करते हैं और लूज करने की वजह से वो स्टेबल हो जाते हैं, ठीक है? तो जैसे यहाँ पर ये लोन पेयर बोलता है मैं बॉन्ड बनाऊंगा, लेकिन इस कार्बन को प्रॉब्लम हो जाती है कि यार मैं तुम्हारे को अगर बॉन्ड बनाने दूंगा तो मेरे 5 बॉन्ड बन जाएंगे जो मैं नहीं होने दे सकता, तो मुझे इन इलेक्ट्रॉन्स को इधर शिफ्ट करना पड़ेगा, ठीक है? अब इसका रिजल्ट हम अगले स्ट्रक्चर में दिखाते हैं, जिसमें यहां डबल बॉन्ड बन जाएगा। इस ऑक्सीजन ने क्योंकि अपना लोन पेयर दिया तो इस पे पॉजिटिव आ जाएगा और ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स इधर आ जाएंगे, ठीक है? अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर में वो जाएगा, नेक्स्ट स्ट्रक्चर में फिर से वही चीज दोहराई जाएगी। ये नेगेटिव चार्ज बोलता है मुझे बॉन्ड बनाना है क्योंकि मुझे स्टेबल होना है। जब ये इधर शिफ्ट करेगा, इस कार्बन को प्रॉब्लम होगी, वो कहेगा कि मैं तो 5 बॉन्ड नहीं बना सकता, क्योंकि हर कार्बन ने बेंजीन रिंग पे एक बॉन्ड हाइड्रोजन से भी बनाया होता है। तो हर के यहाँ पर आपको दिखने में 3 लग रहे होंगे, पर सबने 4 बनाए हुए हैं, तो एक एक्स्ट्रा बॉन्ड वो अफोर्ड नहीं कर सकते। ये कहते हैं कि तुम बॉन्ड बनाओगे तो मुझे इन इलेक्ट्रॉन्स को इधर शिफ्ट करना पड़ेगा। फिर इसकी वजह से क्या होगा, अगले स्ट्रक्चर में इन एरोज का रिजल्ट दिखेगा, बाकी सब सेम है। यहाँ पॉजिटिव आएगा, यहाँ डबल बॉन्ड, अब इधर बॉन्ड बन जाएगा और इधर इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। ये इन 2 एरोज का रिजल्ट ये हो गया। अब फिर से, अब नेक्स्ट टाइम फिर से वही चीज होगी, वही चीज बार बार रिपीट हो रही है। अब यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन्स बोलेंगे हमें बॉन्ड बनाना है, तो इस कार्बन के 5 बॉन्ड नहीं बन सकते, तो ये इस बॉन्ड को इधर शिफ्ट कर देगा, ठीक है? फिर इसका रिजल्ट फिर हम अगले स्ट्रक्चर्स में दिखाते हैं कि यहाँ पर शिफ्ट होने की वजह से इधर डबल बॉन्ड आ जाएगा और इसके, अभी देखो, इधर डबल बॉन्ड आ जाएगा और बाकी इधर 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 सेम है, इधर नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है? फिर अब सेम यहाँ पर होगा कि ये लोन पे बोलते हैं कि अब हम बॉन्ड बना लेते हैं और इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं, तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर में इन 2 एरोज का रिजल्ट मिलेगा, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा और ये लोन पेयर इसको वापस मिल जाएगा। अब अगर आप इस स्ट्रक्चर और इस स्ट्रक्चर को कंपेयर करोगे तो इनमें सिर्फ ये फर्क है कि इनका डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो चुकी है, ठीक है? टोटल स्ट्रक्चर देखो 5 ही बनने हैं। अगर आप इस चीज को समझ जाओ कि सेम चीज हो रही है, कि यहां से शुरू होता है, लोन पेयर बोलता है बॉन्ड बनना है, बॉन्ड को लोन पेयर बनना पड़ता है, फिर यहाँ लोन पेयर बोलता है बॉन्ड बनना है, बॉन्ड को लोन पेयर बनना पड़ता है, लोन पेयर बोलता है बॉन्ड बनना है, बॉन्ड को लोन पेयर बनना पड़ता है, लोन पेयर बोलता है बॉन्ड बनना है, बॉन्ड को लोन पेयर बनना पड़ता है, बात खत्म है। एक ही चीज बार बार रिपीट हो रही है। अगर तो होता है ठीक है, ये वैसे +2 के लिए तो हर चैप्टर में आपको रेजोनेंस आएगी ही। पहला चैप्टर क्लोरोबेंजीन वाला है, दूसरे में फिनोल है और एनिसोल है, तीसरे में बेंजल्डिहाइड,
एसिटोफिनोन या बेंजोइक एसिड है, चौथे में एनिलीन है, नाइट्रोबेंजीन है। तो ये सब आना ही है, हर चैप्टर में स्प्लिट होके आने, तो रेजोनेंस तो आनी ही चाहिए। ये वाली नहीं आती है फिर भी, फॉर द टाइम बीइंग व्हाट यू कैन डू, आप एक तो पहले फिक्स याद रखना कि बनने 5 ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, क्योंकि नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पे स्टेबिलिटी भी मैटर करती है। ठीक है, ये बना लिए 5, फिर आपने OH लगा लिया। ठीक है, अब इन सब में आप ये देखो, पहले और इसमें यहाँ पर OH लगा है, पहले में यहाँ पर डबल बॉन्ड होंगे, लास्ट वाले में उसके ऑल्टरनेट पे पहुंच जाएंगे, बीच के तीनों पे डबल बॉन्ड, O पे पॉजिटिव और H रहेगा। ठीक है, अब बचा नेगेटिव चार्ज, ये ऑर्थो पोजीशन, पहले ऑर्थो पोजीशन पे, फिर पैरा वाली पोजीशन पे, और फिर से ऑर्थो वाली पोजीशन पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, और इसके ऑल्टरनेट पे आपने बॉन्ड बना देने हैं जहां आपने नेगेटिव चार्ज लगाया है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको वहां तक पहुंचने में हेल्प कर सकता है कि टोटल 5 ही बनने हैं, फर्स्ट और लास्ट में पोजीशन का चेंज हो जाएगा। ठीक है, बाकी तीनों में डबल बॉन्ड O और O पे पॉजिटिव है, और पहली शिफ्ट में इधर ऑल्टरनेट पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आता है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। ठीक है, तो ये रट्टा हुआ। आई वोंट प्रेफर दिस बट यू कैन स्टार्ट विद दिस। जब मैं भी पहले पहले बनाती थी मेरे 8-10 बन जाते थे। ठीक है, तो 8-10 नहीं बनाने हैं, बनाने 5 ही हैं। ठीक है, और हर एक स्ट्रक्चर में 2 एरोज दिखानी है, जिनका रिजल्ट पहले अगले स्ट्रक्चर में बना देना है कि शिफ्ट होगी जी, यहाँ पहुंच गया इलेक्ट्रॉन, यहाँ बन गया बॉन्ड, और फिर अगली शिफ्ट की एरोज बनाते रहना है। सिमिलर वे में NO2 बनेगा पर वो खींचेगा। राइट, 6th क्वेश्चन, आपने प्योरिफिकेशन वाला पार्ट किया थी उसी में, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्योरिफिकेशन वाला पार्ट किया है? कोई बता दो। कोई भी नहीं बताता जब तक नाम ना लो। हरमनदीप कौर, 11th मेडिकल। Yes, ma'am. किया हुआ है, ठीक है। ये एस्टिमेशन वाले क्वेश्चंस भी किए हैं? ठीक है, फॉर्मूलाज याद है सबके? Chlorine, I remember. हाँ जी, Halogen, I remember. अच्छा ठीक है, बैठो फिर। ठीक है, चलो हम पहले मेन GOC पे फोकस करते हैं। 7th क्वेश्चन पे आओ। 7th क्वेश्चन है आपके पास, आइडेंटिफाई द रिएजेंट shown underlined in the following equations as nucleophile और electrophile। ठीक है, हरमन कौर, 11th मेडिकल, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल बताने हैं आपने, जल्दी से आओ। हाँ जी बेटा, पहले रिएक्शन में आप मुझे बता सकते हो क्या चीज है अटैकिंग रिएजेंट, कौन सा वाला है इसमें? बोलो। अटैकिंग रिएजेंट होता है जो अटैक करता है इन रिएक्शन पे और आगे रिएक्शन को प्रोसीड करवाता है। क्या चीज अटैक कर रही है इसमें? C3CO। नहीं समझ आया मुझे क्या बोल रहा।
CH3CO and क्या चीज है, क्या बोलते हैं उसको? सेकेंड क्वेश्चन में क्या अटैक कर रहा है? C6H6। चलो बैठो और ध्यान से सुनना। इसमें क्वेश्चन है बेटा कि आपको बताने हैं कि ये जो रिएजेंट्स हैं, ये वाला रिएजेंट दिया है, ये रिएजेंट है, ये रिएजेंट है, ये रिएजेंट है। आपको बताना है कि ये इलेक्ट्रोफाइल है या न्यूक्लियोफाइल है। पहली बात, अटैकिंग रिएजेंट या तो नेगेटिवली चार्ज हो सकते हैं, जैसे न्यूट्रल भी हो सकते हैं, और उनको हम बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। नेगेटिवली चार्ज हैं तो कुछ ऐसे से दिखेंगे, लेकिन जरूरी नहीं है कि उन पर नेगेटिव चार्ज रिफ्लेक्ट हो। कुछ चीजें अपने लोन पेयर से भी काम करा लेती हैं, तो वो न्यूट्रल होते हैं। वैसे ही पॉजिटिवली चार्ज रिएजेंट्स जो हैं, हो सकता है उन पे पॉजिटिव चार्ज हो, या हो सकता है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो, पॉजिटिव चार्ज ना दिख रहा हो मगर उनको इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत हो। तो ये होते हैं अटैकिंग रिएजेंट्स। ठीक है, ये सिंबल से याद रखोगे तो भूलोगे नहीं कि कौन न्यूक्लियोफाइल, क्या चार्ज होता है उस पर। न्यूक्लियोफाइल होता है न्यूक्लियस लविंग, न्यूक्लियस होता है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव लविंग वो होता है जिसमें खुद पे नेगेटिव चार्ज हो, बिकॉज ऑपोजिट अट्रैक्ट्स। ठीक है, इसको मैं पॉजिटिव नेगेटिव ही लग रहा है, इसको पॉजिटिव देख रही हूँ। ठीक है, पॉजिटिव लविंग। और इलेक्ट्रोफाइल हो गया इलेक्ट्रॉन लविंग। इलेक्ट्रॉन लविंग वो होगा जो कैरी करेगा पॉजिटिव चार्ज, बिकॉज ऑपोजिट अटैक्स अट्रैक्ट्स। ठीक है, तो ये अटैकिंग रिएजेंट या पॉजिटिव चार्ज हो सकता है या नेगेटिव चार्ज वाला हो सकता है। क्योंकि साइनाइड जो है, साइनाइड आयन नेगेटिवली चार्ज है, तो ये न्यूक्लियोफाइल हुई। CH3CO पॉजिटिव, पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल हुआ। ठीक है, OH नेगेटिव, नेगेटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल। आपको तो न्यूट्रल वाला पूछा ही नहीं है, पर अदरवाइज ऐसा भी हो सकता है। और इस पे भी नेगेटिव चार्ज, तो ये भी न्यूक्लियोफाइल है। देखो फटाफट। चलो फिर नेक्स्ट करते हैं। IUPAC नेमिंग है। 8th क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट इज HC ट्रिपल बॉन्ड C। ये गलत है थोड़ा सा, क्योंकि 5 बॉन्ड बन गए हैं कार्बन के, तो इसको सिंगल बॉन्ड कर लेना। फिर CH डबल बॉन्ड CH, और फिर यहाँ 1 2 3 4 CH3। ऐसा स्ट्रक्चर बना लो पहले जो मैंने बोला। और फिर आओ जरा जैस्मीन कौर, 9th, सॉरी मैं 9th की बोला, 11th नॉन मेडिकल, जैस्मीन कौर। इन बेटा कहाँ हो? नहीं है तो कोई और आ जाओ। जसवंत सिद्धू,
अच्छा, फिर गुरपिंदर कौर, वो भी नहीं है। इमानत, इसकी देर। नहीं आना। सेंटर वाले बेंच के पास आओगे तो मैं देख पाऊंगी, ऐसे मैं देख नहीं पा रही। थोड़ा सा और आओ, शिफ्ट करो थोड़ा सा। यस। अभी आपको जो कंपाउंड दिख रहा है, मैक्सिमम कितने कार्बन है इसमें? 5। कहाँ से नंबरिंग शुरू करोगे? लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट? बोलो। लेफ्ट टू राइट, ठीक है। यहाँ मैंने नंबर लिख दिया। अब ट्राई कर सकते हो नाम लिखने की। 5 कार्बन के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं? बोलो। पेंट। उसके बाद किसको लिखेंगे? इन लिखेंगे या आइन लिखेंगे? अल्फाबेटिकली कौन पहले आता है? इन पहले आता है या आइन पहले आता है? इन, ठीक है। कौन से पोजीशन पे है इन? थर्ड पोजीशन पे आपका इन है, फर्स्ट पोजीशन पे आइन है। तो नंबरिंग तो आप टर्मिनल एंड से ही करते हो, लेकिन अल्फाबेटिकली इन पहले ई आएगा। आइन के लिए वाई एन ई हम लिखते हैं, साउंड वो आइन करता है, वाइन नहीं बोलते हैं, ठीक है। तो ये बन जाएगा पेंट 3 इन। लेकिन इसकी जो साउंड है आइन की है, और 2 वॉवल्स इकट्ठे नहीं आते, ई और आई इकट्ठे नहीं आ सकते, इसलिए आई इसका कट कर दिया जाता है। तो ये बन जाएगा पेंट 3 इन 1 आइन। बैठो। नेक्स्ट कंपाउंड। कंपाउंड मैं बना रही हूँ, वही आपने बनाना है, जो है दिस इज नॉन मेडिकल। चुपचाप बैठो। हाँ जी। 11th मेडिकल। हेवनदीप कौर है यहाँ 11th मेडिकल में। हाँ जी। आपका नाम हेवनदीप कौर है? डिफरेंट नेम्स, हाँ जी। ये देखो, ये वाले कंपाउंड कौन सा कंपाउंड है, पता है कुछ? क्या चीज है ये? एक साइक्लिक कंपाउंड है। साइक्लिक कंपाउंड में साइक्लो लगता है, ठीक है। नंबरिंग कहाँ से शुरू करोगी? जब नंबरिंग की जाती है साइक्लिक कंपाउंड्स में, तो जो साइकिल के ऊपर वाली चीजें हैं उनके अकॉर्डिंग की जाती है, और छोटा नंबर देना, मतलब ऐसा नहीं करना 1 या 2 3 4 5 6, नहीं। हमने स्मॉल नंबर इनको देने की कोशिश करें। तो एक को 1 तो एक को 2 दोगे, और क्या बनेगा ये? एनी गेसेस?
हेलो, नो नो कैसे? हेक्सेन, साइक्लो तो लगाया ही नहीं आपने, फिर ये बनेगा 1,2 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, देखो इसका नाम, चलो बैठो। 1,2 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास OCH3 और इधर है CH2CH2CH2CH3 Kusambi for 11th medical. नहीं है? Who's roll number 15 in 11th medical? मुझे देखा नहीं था कोई, अगर ये वही गई है प्लीज कम बैक। आई डोंट नो। क्यों आता है आंसर? चलो तो फिर मैं बताती हूँ, देखो यहाँ पर ये ईथर है, एक ईथर होता है ROR, आर होता है कोई भी एल्काइल ग्रुप, ठीक है। तो जब अनसिमेट्रिकल ईथर हो, मतलब दोनों तरफ डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हो, तो जो स्मॉलर कार्बन एटम्स वाला ग्रुप होता है उसको हम एल्कॉक्सी, मतलब जितने भी कार्बन है उसके साथ ऑक्सी लगाते हैं, और जो ज्यादा कार्बन वाला है उसको एल्केन के फॉर्म में बोलते हैं। तो ये बन जाएगा आपका मिथॉक्सी, और 3 कार्बन है तो प्रोपेन, तो ये बन जाएगा मिथॉक्सी प्रोपेन। ठीक है, चलो उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास एक डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाला कंपाउंड, जिसमें है CH3CH डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH, C ट्रिपल बॉन्ड C और CH3। ठीक है, इसमें देखो आप अगर नंबरिंग का डिसाइड करते हो कि किस साइड से हम नंबरिंग कर सकते हैं, तो अगर आप ऐसे देखते हो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आपका यहाँ डबल बॉन्ड आ रहा है 2 पे, फिर आपका आ रहा है 4 पे, सॉरी 4 पे, और फिर ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है 6 पे। लेकिन अगर आप इधर से नंबरिंग करते हो 5 6 7 8, तो आपका आ रहा है 2 पे, 4 पे और 6 पे, सेम आ रहा है, तो मतलब आप कहीं से भी नंबरिंग कर सकते हो। लेकिन अगर आप ऊपर वाली साइड से नंबरिंग करते हो तो आपके ईन को छोटा नंबर मिलेगा। ईन को हमने जैसे पिछले कंपाउंड में भी ईन को पहले लिखा था, ठीक है। लोकेंट रूल तो दोनों तरफ सेम है, अदरवाइज लोएस्ट लोकेंट रूल को हम फॉलो करते हैं कि जिस साइड से छोटा नंबर मिले उस साइड से नेमिंग करते हैं। लेकिन लोकेंट रूल जब सेम हो तो हम देखते हैं कि जिसको हमने पहले लिखना है क्या वो पहले आ रहा है, तो हमने इन को पहले लिखना है, तो ऊपर से नंबरिंग करेंगे तो ये बनेगा 2 4, ये ऑक्टा बन जाएगा, ऑक्टा 2 4 डाई इन, और 2 पे सॉरी 6 पे आइन। कट जाएगा, ऑक्ट नहीं ऑक्टा बनेगा, क्योंकि डाइन में डी आया है जिसकी वजह से वो ए
रह जाता है, अदरवाइज वो सिंगल वाले में कट जाता है। लिखो फिर इसको। अब दो चीजें इसमें आपको मैंने बताई कि पहले तो लोकेंट रूल देखना है, लोएस्ट लोकेंट रूल फॉलो करते हैं। अगर लोकेंट सम सेम हो दोनों साइड से तो उस साइड से नंबरिंग करते हैं जहां से जो चीज हमने पहले लिखनी है उसको छोटा नंबर मिल रहा हो। ठीक है। अब जैसे ही लिखना पड़ेगा उसका स्ट्रक्चर बनाओ, स्ट्रक्चर नहीं सही बनेगा तो नेम भी नहीं सही बनेगा। बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं मिथाइल है तो बस वो सब्स्टिट्यूएंट ही होगा, ऐसा नहीं है। मिथाइल चेन का पार्ट भी बन सकता है, सब्स्टिट्यूएंट भी बन सकता है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड। और इसमें ये आपकी चेन है 1 2 3 और ये 4 की, और ये आपके सब्स्टिट्यूएंट बन जाते हैं। और ये बन जाता है 3 3 डाइमिथाइल ब्यूट 1 3 3 डाइमिथाइल ब्यूट 1 ट्राई करो 9th क्वेश्चन स्ट्रक्चर फॉर्मूला बनाने हैं, ट्राई करो ये बनाने, फिर मैं बताती हूँ। सेवेंथ नॉन मेडिकल। सर जी मैंने आपसे पूछना था आप अभी क्लास में क्या करवा रहे हैं, और हम नेक्स्ट क्लास में यही कंटिन्यू करेंगे या कुछ और करेंगे? नेक्स्ट टाइम आप इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम। अभी हम आयनिक इक्विलिब्रियम करवा रहे हैं क्लासेस में। अच्छा और प्लस टू के लिए मैडम, प्लस टू के लिए मुझे नहीं पता, मैं अभी अपसेंट था वन वीक, तो ये अमीन्स और डाइजेनल साल्ट हो गए थे, मेरी तरफ से हो चुके हैं अमीन्स और डाइजेनल साल्ट। ठीक है सर, वही करेंगे। मैं बायोमॉलिक्यूल करवा रहा हूँ, बट प्लस टू के लिए अगर और भी चैप्टर में आपके पास एमसीक्यू वर्कशीट है, अच्छा ठीक है, एमसीक्यू के लिए ज्यादा मैडम अटैच ठीक है, अगर वर्कशीट है तो मेरे को प्रोवाइड कर देना, मैं दे दूंगा। ठीक है। अभी तो अमीन्स के लिए ही चाहिए ना आपको, वो भी एमसीक्यू टेस्ट ही करेंगे, एमसीक्यू वाला ही करेंगे अमीन्स के लिए। अमीन्स और डाइजेनल साल्ट
ठीक है, प्रीवियस चैप्टर भी अगर एमसीक्यू की और वर्कशीट भी है तो प्लीज फॉरवर्ड। ठीक है। I'll come to the question 9 now. ये मेरा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आपको बनाना है। 9th क्वेश्चन पहले है पेंटेन डाइअल। अब क्या है, पेंटेन मीन्स 5 कार्बन एटम्स हैं, डाइअल मीन्स 2 एल्डिहाइड हैं। अब एल्डिहाइड हमेशा टर्मिनल एंड पे ही लग सकते हैं, लास्ट फर्स्ट या लास्ट यही लग सकते हैं, क्योंकि एल्डिहाइड में CHO ग्रुप होता है, ठीक है। तो अगर बीच में कहीं पर भी CO लगेगा तो वो कीटोन ही बन जाएगा, H हमेशा उसके लिए साइड में ही बचेगा। तो ये आपका बन जाएगा पेंटेन डाइअल, पेंटेन डाइअल, ठीक है, फर्स्ट वाला स्ट्रक्चर। सेकंड देखो, ये है 2 पे और आइसोप्रोपाइल फिनाइल, आइसोप्रोपाइल फिनाइल प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। तो प्रोपेनोइक एसिड है तो 3 कार्बन होंगे, ठीक है। 3। सबसे पहले आप इसमें सफिक्स बनाते हो, जब भी आपको स्ट्रक्चर बनाने को हो एंडिंग से शुरू करना है। प्रोपेनोइक एसिड मतलब उसमें 3 कार्बन का एसिड है, 1 2 3 नंबरिंग कर दी। उसके बाद फिर है सेकेंड पोजीशन पे आइसोप्रोपाइल फिनाइल ग्रुप है, ठीक है। अब ये क्या बात बनी कि फिनाइल है मतलब बेंजीन रिंग है, तो सेकेंड कार्बन पे एक तो बेंजीन रिंग है फिनाइल, ठीक है। अब इस फिनाइल पे भी आइसोप्रोपाइल ग्रुप है 4th कार्बन पे, तो मतलब ये फिनाइल पे ये जो अटैचमेंट वाला होता है इसके साथ ये 1st कार्बन होता है, ये 2nd होता है, ये 3rd होता है, तो ये 4th हुआ, ठीक है। तो 4th कार्बन पे आइसोप्रोपाइल ग्रुप, आइसोप्रोपाइल ग्रुप हुआ आपके पास। 4th पे आइसोप्रोपाइल ग्रुप और ये फिनाइल और ये आपका प्रोपेनोइक एसिड। तो स्टेप बाय स्टेप आपको ऐसे कंपाउंड्स के लिए प्रोसीड करना पड़ता है। जब बेंजीन रिंग सब्स्टिट्यूएंट होती है उसको फिनाइल बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे सोचना है इसको। और फिर लास्ट वाला है हमारे पास ब्यूट 2 ओइक एसिड। तो 4 कार्बन है, 1 2 3 4 बना दिए मैंने, एसिड बना दिया। एसिड भी टर्मिनल चेन टर्मिनेटिंग ग्रुप इसको बोलते होते हैं, टर्मिनल एंड पे लगेगा। तो ये 1 2 3 4 बोल दिया, इन लगा दिया और 1 पे ओइक, ठीक है। बाकी फिर हाइड्रोजन्स कंप्लीट कर लेते होते हैं। तो ये CH3, यहाँ H, यहाँ H, बस बाकी हो गया, ठीक है। तो इसको बाकी क्वेश्चन है उनको ट्राई करना और बहुत मेहनत करना ऑर्गेनिक में। फिर नेक्स्ट क्लास में हम इक्विलिब्रियम करते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच।